नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला वार्तानी हेडलाइंस माथे। विश्व लीवर दिवस आज नई दिल्ली में स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत थीम माथे कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कोटा में एमएसएमई एक्सपो रो कर्यो उद्घाटन। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कया भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर ने मजबूत कर निर्यात बढ़ावा माटे दे रही है जोर। जेईई मेन 2025 रा परिणाम में राजस्थान लहरायो परचम 100 परसेंटाइल 24 अभ्यर्थिया मायसू 7 राजस्थान रा। और प्रदेश में अप्रैल में ही भीषण गर्मी रो सितम जारी। दिन और रात रो तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा कर्यो थयो दर्ज। और अब एक खबर विगतवार। आज विश्व लीवर दिवस है। लोगों ने जागरूक करवा खातर नई दिल्ली में स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत थीम माथे कार्यक्रम राख्यो जा रही है। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा कि रोजीना व्यायाम और स्वस्थ आहार से शारीरिक रूप से स्वस्थ रियो जा सके है। और आपने सीधा लेन चला नई दिल्ली जटे गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम ने संबोधित कर लिया है। विश्व वो व्यक्ति को जोड़ कर देखता है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण है जो युवा यहाँ आए हैं। मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा, कम से कम आप में से कुछ लोग अपने जीवन में स्वस्थ लीवर के लिए स्वस्थ यकृत के लिए जागरूकता फैलाने का एक मिशन पकड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। फिर से एक बार शिव सरीन को सभी प्रयासों को मैं अनुमोदन भी करता हूं, उसकी सराहना भी करता हूं और विश्व यकृत दिन पर यकृत के माध्यम से पूरा विश्व स्वस्थ हो, ये शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। तो आप नई दिल्ली देख रहा था सीधो प्रसारण जटू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्व लीवर दिवस माथे कार्यक्रम ने संबोधित कर लिया हा। अब बड़ा आगली खबर माथे। उद्योग स्टार्टअप और महिला उद्यमिता ने बढ़ावो देबारा उद्देश्य सु कोटा में एमएसएमई एक्सपो रो आगाज हुयो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे एक्सपो रो उद्घाटन किया। एक्सपो में करीब 100 इकाइयां आपरा उत्पाद और सेवावार रो प्रदर्शन कर रही है। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि एक्सपो नवाचार और भविष्य की संभावना माथे काम करे है। एक्सपो के जरिए आने वाला टाइम में युवा उद्यमिया ने देश और दुनिया रे माए आपरा उत्पादा ने चोखो बनावा में मदद मिलेली। कोटा की एसोसिएशन एसएसआई जो लगातार लघु सूक्ष्म मध्य उद्योगों के लिए काम करती रहती है, भविष्य की संभावनाओं पर काम करती रहती है, नवाचारों पर काम करती रहती है, ताकि आने वाले समय में हमारे नए युवा उद्यमियों को देश और दुनिया के अंदर जो कुछ भी उत्पाद है, हम उत्पाद को बेहतरीन क्वालिटी का बना सकें। और इसके लिए ये एक्सपो एक विचारों का संगम होगा, नए दृष्टिकोण का संगम होगा और नवाचारों का संगम होगा, ताकि आने वाले समय में हम कोटा हाड़ौती संभाग को देश और दुनिया का बेहतरीन एक्सपोर्ट का मार्केट बना सके और देश की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके और दुनिया के अंदर जो आवश्यकता है उन आवश्यकता की बेहतरीन मापदंड के क्वालिटी के उत्पाद भी बना सके। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कहा कि भारत सरकार रो पूरो ध्यान एमएसएमई सेक्टर ने मजबूत करवा माथे है और इन क्षेत्र में निर्यात बढ़ानो मां का प्राथमिक लक्ष्य में है। केंद्रीय मंत्री कोटा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन क्षेत्र का वर्गीकरण रो दायरो बढ़ायो गयो है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम
इसको महिला के लिए 35% सब्सिडी दे रहे हैं, बाकी लोगों के जनरल के लिए 25% सब्सिडी दे रहे हैं, लोन दिला रहे हैं, स्किलिंग करा रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं। एंड मार्केट का व्यवस्था भी आने वाले दिन में करना, एंड मार्केट हम ऐसे हम प्रोडक्शन करें, ऐसा हम टेक्नोलॉजी दे, विश्व का अलग अलग देश में हमारे एमएसएमई का प्रोडक्शन को हम बेच सकते हैं, ऐसा मार्केटिंग हम कर सकते हैं। રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી કાનિસુ જેઈ મેન્સ 2025 ઘોષિત પરિણામમાં રાજસ્થાન આપણું પરચમ લહેરાયો है। वठी 24 अभ्यर्थियों ने 100% मिलिया है। इन 24 अभ्यर्थियों में 7 अभ्यर्थी राजस्थान रहे। इनके साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है। एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर नतीजों की जांच करने के साथ ही स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी की गई है। राजस्थान से एमडी अनस और आयुष सिंघल, पश्चिम बंगाल से अर्चिसमन नंदी और देवदत्त मांझी, महाराष्ट्र से आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100 का एनटी स्कोर प्राप्त किया है। इनमें दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा यूपी से श्रेयस लोहिया और सौरभ का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि जेईई एडवांस प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को आईआईटी में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक होना अनिवार्य है। अजमेर दरगाह मामला में सुनवाई 31 मई तक टाल दी है। गौरतलब है कि विष्णु गुप्ता कानिसु दरगाह में मंदिर होबारा दावा ने ले न्यायालय में मुकदमो दर्ज करियो गयो हो। वठी दरगाह कमेटी और मुस्लिम समुदाय मंदिर होबारा दावा ने पूरी तरीका से खारिज करियो है। मामला री आगली सुनवाई 31 मई ने होवेली। संख्या 2 और 3 की ओर से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उसमें हमने जवाब के लिए और बहस के लिए 31 मई तारीख ली है। कोर्ट का ये कहना था साहब हमें जवाब के लिए समय चाहिए और बहस के लिए उन्होंने 2 प्रार्थना पत्र दिया है हमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से, जिसका जवाब हम 31 मई को पेश करेंगे और बहस करेंगे। अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में माननीय मनमोहन चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 और 3 एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कुछ जवाब फाइल किया गया था। उस जवाब पर समय ले लिया गया है, उनके जवाब पे जवाब दे देंगे। और अब 7/11 पे जो सुनवाई होनी थी वो अभी 7/11 पे सुनवाई नहीं हो पाई है रूल 711 पर। वो सुनवाई 31 मई 2025 को होगी, क्योंकि माननीय जज साहब ने 31 मई 2025 की अगली तारीख निर्धारित की है। अब 7/11 पे बहस 31 मई 2025 को होगी। बहुरूपिया कला प्राचीन काल से ही लोक मनोरंजन रो साधन रही है। कलाकार न्यारा न्यारा स्वांग रचता थका लोगारो मनोरंजन करे है। पहले इन कला ने महत्व दियो जावे हो, पण आज टीवी और सोशल मीडिया रे चालता आ कला बुरा दौर सु गुजर रही है। कलाकार आपरो जीवन यापन भी मुश्किल सु कर रिया है। आज आ कला पीछाण खोती नजर आ रही है और अब गिणिया चुनिया कलाकार ही रही गया है। दोसारा बांदीकुई निवासी कलाकार अकरम खान रो कहनो है कि राजस्थान में 8 हजारों री तादाद में कलाकार हुआ करा, पण अब कुछ एक कलाकार ही इनसे जुड़ोड़ा है। और हमारा जिला है, हमारी आन बान शान है, हमारे जन्मभूमि है। और हमें पर्यटन विभाग जयपुर जो हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, उन्होंने हमें याद किया है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वे हमें समय समय पर याद करते रहते हैं और हमारी कला का जौहर दिखाते हैं। बहरूपिया कला राजस्थान की और देश की बहुत प्राचीन कला है। ये कला राजा रजवाड़े नवाबों के समय में बहुत ज्यादा प्रचलन थी और ये जो कलाकार थे इनका काम था मुख्य रूप से लोगों को मनोरंजन करना, शुद्ध हंसाना और लोगों को दिल खुश करना। लोगों को हंसाकर मनोरंजन करके ये अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। इस कला को लेके देश में नहीं बल्कि विदेशों में लेके गए, इंडिया से बाहर गए और इंडिया के अंदर बड़े बड़े शो किए हैं। रेतरा सुनहरा धोरा और तपती धूप रे बीचे मरुस्थल में पैदा होने वाली केर सांगरी अठेरा खान पान रो मुख्य हिस्सो है।
आ न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि जीविकोपार्जन रो महत्वपूर्ण साधन है। इन दिना बालोतरा में लोग पेड़ा सु केर सांगरी ने इकट्ठो कर रिया है। प्रस्तुत है बालोतरा सु मां का संवाददाता थानाराम रिया खास रिपोर्ट। मेवे के रूप में दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाले केर व सांगरी प्राकृतिक गुणों से भरे हुए हैं। केर, कुमटिया और सांगरी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मारवाड़ी व्यंजनों का पर्याय बन चुकी हैं। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही बाजार में अब इसकी बम्पर आवक भी शुरू हो गई है। लोग सांगरी को उबालकर सुखा रहे हैं जो वर्ष भर काम आती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सांगरी, केर व कुमटिया तो उनके जीवन का हिस्सा है। अकाल के दिनों में यही सब्जी उनके काम आती है। कातर है, होंगरी है, बोर है, केर है, ये तो ऐसी सब्जी है तो बिना रुतरी बिना पानी पाया फल लागे वो। ये फल में इतनी ताकत है, ऐडी लूह बात है, इन लूह और महीना सोंगरी आनो आई कोई कम बात नहीं है। मैं तो ओम्बे बत्ती कीमतों कहो नहीं शरीर बात ऐडी लाभदायक से सोंगरी। देसी को तो होड़ कदे ही नहीं हुआ, इनके में तो दूरिया है, तो बीमारी है। तो एक तो आदमी सही हुए, एक रोटी टेम में तो बाबो करे। मरु प्रदेश की देशी सब्जियों के बारे में आयुर्वेद में भी बड़ा महत्व है। यहाँ पाई जाने वाली सांगरी जहाँ पेट व पाचन के लिए गुणकारी है, केर को मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण औषधि भी माना जाता है। ये सांगरी केर को सुखाने के बाद भी बहुत ही गुणकारी होती हैं। सांगरी की फलियों में प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें भरपूर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। केर और सांगरी के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। और सांगरी बेसिकली राजस्थान के मरु प्रदेश में होती है और मरु प्रदेश में मुख्यतः अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वात प्रधान जो एरिया माना जाता है और ये वात को शमन करने वाले जोन होते हैं और गर्मियों में बेसिकली वात ज़्यादा बढ़ता है। और केर और सांगरी एंटी लिपिडमिक एक्शन होता है, जो लिपिड्स बढ़ जाता है बॉडी में उसको रिड्यूस करता है, घटाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर जैसे वाला जो प्रॉपर्टी होती है, फाइबर्स वगैरह होता है, विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, मिनरल्स इसके अंदर अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन मतलब गट जो फ्लोरा होता है अपना वो नॉर्मल रहता है। फैटी लिवर में इसका अच्छा रोल रहता है, तो फैटी लिवर भी इसकी समस्या नहीं रहती क्योंकि फैट को मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो वो फैट की जो मात्रा है वो रिड्यूस हो जाएगी। हानिकारक उर्वरकों से उगाई सब्जियां जहां स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, वहीं प्राकृतिक रूप से तैयार सांगरी पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, साथ ही शरीर के लिए लाभकारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबर मौसम सु है। प्रदेश में अप्रैल में ही भीषण गर्मी रो सितम जारी है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो सगली ठोरा माथे दिन और रात का तापमान सामान्य सु 7 डिग्री ज्यादा दर्ज करियो गयो है। 5 शहरों में चूरू, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा और वनस्थली में तापमान में 45 डिग्री जो तापमान है वो 45 डिग्री ने पार कर लियो है। राजधानी जयपुर की बात करा तो जयपुर में अप्रैल महीना में ही लाडला 10 साल में सबसे गर्म दिन रियो। अठे ज्यादा तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। करीब 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। वहीं नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी सामान्य से आप देखेंगे तो 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, यानी अधिकांश इलाकों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। इसके अलावा हीट वेव का ये दौर अभी भी अगले 24 घंटों तक ज्यादातर इलाकों में जारी रहेगा। हालांकि 19-20 अप्रैल से आप देखेंगे कि तापमान में ज्यादातर इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे कि अगले 48 घंटों के दौरान खासकर जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी तेज धूल भरी सतही हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं रिपोर्ट हो सकती है। बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। विश्व लीवर दिवस आज नई दिल्ली में स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत थीम माथे कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम ने किया संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कोटा में एमएसएमई एक्सपो रो करियो उद्घाटन।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे कह्या भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर ने मजबूत कर निर्यात बढ़ावा माटे दे रही है जोर। जेईई मेन्स 2025 परिणाम में राजस्थान लहरायो परचम 100% 24 अभ्यर्थियों में 7 राजस्थान रहा। और प्रदेश में अप्रैल में ही भीषण गर्मी रो सितम जारी। दिन और रात तो तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा करियो गयो दर्ज।